यूपी तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर में दहेज लोभियों ने एक बेटी के पिता की ले ली जान। परिजनों का कहना था कि शादी तय होने के बाद लड़के पक्ष के लोगों ने 5 लाख रुपए व 4 पहिया वाहन की डिमांड की। लड़की के पिता को अटैक पड़ गया और पिता की मौत होते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक के भांजे नौशाद आलम मंसूरी ने बताया कि उसके मामा सजुद्दीन मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और मृतक सजुद्दीन ने अपनी बेटी का निकाह बाबूपुरवा बगाही निवासी मोहम्मद आलम मंसूरी से तय किया था। मोहम्मद आलम मंसूरी रेलवे विभाग में गार्ड के पद पर कार्यरत है। शादी से दोनों परिवारों में खुशी का आलम था और मृतक सजुद्दीन बेटी के विवाह के लिए अपनी तैयारियां कर रखी थी। उसके लिए रोके की रस्म पूरी हो चुकी थी। परिजन के साथ लड़के पक्ष के घर गया और दोनों परिवारों के बीच जब लेन देन की बात शुरू हुई तो लड़के पक्ष के लोगों ने लड़की के अचानक 5 लाख रुपए और 4 पहिया वाहन की डिमांड की। जब बेटी के पिता साजुद्दीन ने इतना अधिक दहेज देने से मना किया तो लड़के पक्ष के लोग अभद्रता कर कहा कि जब दहेज देने के लिए 5 लाख रुपए कार का इंतजाम हो जाए तो बताना, नहीं तो बेटी के निकाह के लिए दूसरा दूल्हा देख ले। बेचारा बेबस पिता साजुद्दीन बेटी का रिश्ता टूटता देखकर हृदय रुक गए और परिजनों ने आनंद फानंद में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने दिल का दौरा पड़ने से बताया कि इनकी मौत हो चुकी है। जिनकी पुत्री की शादी मोहम्मद आलम मंसूरी बगाई ईदगाह के पास में रिश्ता तय हुआ था, जिसकी नवंबर में शादी होनी थी। जिसकी तारीख लेने के लिए हम सब लोग परिवार के 4-5 लोग यहाँ से सज्जन लोग गए, हमारे मामू गए, हमारे भाई गए 2 साथ में, 3 लोग 4 लोग गए। वहाँ पे उन लोगों ने ये मुतालबा किया कि हम शादी आपके वहाँ नहीं करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने कहा क्यों नहीं करोगे। तब उसमें तमाम कहासुनी बात हुई। तो उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड और SUV गाड़ी मांगने की डिमांड की। जो मामू ने मेरे कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे, असमर्थता जताई। इस बात पे उन्होंने ये कहा कि अगर आप लोग ये दहेज नहीं दे पाएंगे, ये डिमांड हमारी पूरी नहीं कर पाएंगे, मैं आपकी बेटी के साथ में रिश्ता नहीं करूँगा। जब इस बात पे काफ़ी कहासुनी हुई तो उन लोगों ने हम लोग को घर से बाहर धक्के मार के निकाल दिया। जिस बिना पे कुछ ऐसी बातें उन्होंने कही जिससे मेरे मामू उसको सहन ना कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए। उनको ऑन स्पॉट मेजर अटैक, डॉक्टर के रिपोर्ट के हिसाब से उनको मेजर अटैक आया, जहाँ पे काफ़ी लोग प्रशासनिक जो अमला पुलिस वगैरह भी आ गई थी। और फिर उन लोगों ने ये कहा कि आप इनको पहले हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन थाने में डाल नहीं पाए, जबकि वो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार थे हर तरीके से। और फिर हम लोग वहाँ से जब उनको कार्डियोलॉजी लेके आए, पहले हम सज्जन नर्सिंग होम बाबूपुरवा में वहाँ ले गए। तो वहाँ से डॉक्टर नसीम साहब, उनसे फ़ोन से बात हुई, उनकी पल्स नहीं आ रही थी, BP उनका डाउन जा रहा था। उसके बाद में हम लोग कार्डियोलॉजी लेके गए। कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने भरप्रयास बहुत कोशिश की हर तरीके की उनको बचाने के लिए। जो ज़रूरियात थी इंजेक्शन की, उनको पूरी दवाई दी, वेंटिलेटर, हर चीज़ मुहैया कराई। कोई भी कोताही नहीं रखी अस्पताल में। और उसके बाद में साजुद्दीन का 10 और 11 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई और डॉक्टर ने कहा कि अब इनको घर ले जाइए, जो भी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे हम आपका सपोर्ट करेंगे। और हम ये चाहते हैं समाज के अंदर ऐसे लोगों की जो लोग शादी, और ये मोहम्मद आलम मंसूरी जो हैं और उनके चचा मोहम्मद आलम मंसूरी, उनका भी नाम है। ये कम से कम 20 रिश्ते इसी तरीके से तमाम लोगों के रिश्ते करने के बाद में वहाँ के लोगों से पता ये चला, क्षेत्र के लोगों से, कि मतलब ये रिश्ते जब अनकरीब रिश्ता शादी का टाइम आता है, इसी तरीके से ये रिश्ते ठुकरा देते हैं।